जय हिंद। मैं संदीप यादव आपके लिए आज अकबर के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूं। हमने अकबर का पहला पार्ट देखा, अकबर का जन्म और उसकी विषम परिस्थितियों को देखा। फिर आगे हमने देखा कि कैसे वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और आगे अपने साम्राज्य को एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्थापित करता है और अपनी साम्राज्यवाद की नीति के तहत वह एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। आज हम देखेंगे कि अकबर के शासन में उसकी धार्मिक नीतियां क्या थी और उसके प्रशासन में कौन कौन से लोग थे जो उसका साथ देते थे। तो अकबर चूंकि एक महान शासक था तो उसने अपनी धार्मिक नीतियों को और अपने साम्राज्य के राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरीके से रखा था कि एक लंबे समय के लिए वो अपने साम्राज्य पर काबिज रह सके और उसको यथास्थिति बनाए रखे। इसके लिए उसने सबसे पहले तो हम देखेंगे कि राजपूत नीति। तो राजपूताना नीति बहुत ही महत्वपूर्ण जो नीति है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बिना राजपूत नीति के दिल्ली की गद्दी पर बने रहना बहुत ही मुश्किल और एक कठिन काम था, परंतु अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत दिल्ली की गद्दी पर एक लंबे समय तक राज किया। ये राजपूत क्षेत्र है। चूंकि राजपूताना क्षेत्र हमने देखा था जैसे कि मेवाड़ अकबर के समय कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। जब ऐसी समस्याओं को अकबर देखता है तो वह इस बात को देखता है कि राजपूतों के साथ हमें एक ऐसी नीति पे काम करना होगा जिससे कि हम इस बड़े साम्राज्य को बचा सकें, क्योंकि बार बार लड़ाइयाँ करके साम्राज्य को यथास्थिति बनाए रखना मुश्किल था। तो अकबर की जो राजपूताना नीति थी उसमें प्रमुखतः उसका समझ का और उसकी सूझबूझ का प्रमुख परिचय मिलता है। और ये परिचय आगे हम देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का अंत होगा तो ये परिचय उन लोगों में नहीं मिलता, उन शासकों में नहीं मिलता। यही कारण होता है कि मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर जाता है। परंतु राजपूत नीति के तहत अकबर अपने साम्राज्य को यथास्थिति बनाए रखता है। तो यहाँ शत्रुता की बजाय राजपूतों के साथ अकबर ने मित्रता का व्यवहार किया। राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि उसने राजपूतों के साथ मित्रता बनाई और जो राज्य उसके अधीन थे और जो राज्य उसके अधीन नहीं थे, तो जो अधीन नहीं थे उनके विरुद्ध उसने संघर्ष जारी रखा, परंतु जो राज्य अधीन थे उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया। और इससे राजपूतों के लिए भी फायदा था, क्योंकि एक बड़े साम्राज्य से एक छोटे साम्राज्य को टकराना विजय की ओर ये संकेत नहीं होता है। लेकिन ये छोटे राज्य भी अकबर के साथ जो है वैवाहिक संबंध और मित्रता का व्यवहार रखते हुए अपने राज्य को यथास्थिति बनाए रखे, क्योंकि अकबर ने जिन राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की उनके लिए अकबर ने उस शासन या उस साम्राज्य को उन्हीं को सौंप दिया। और इस तरीके से अकबर अपनी राजपूताना जो नीति है इसमें सफल रहा। अगर हम बात करें तो अकबर के पास भगवान दास, राजा मानसिंह और बीरबल, भगवान दास, मानसिंह, बीरबल, तोडरमल जैसे राजपूत शासक जो है जिनको बड़े मनसब प्राप्त थे, तो अकबर की राजपूत जो नीति है
उस नीति के तहत अकबर ने अपने साम्राज्य को यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास किए और जिसमें वो सफल भी रहा। अब हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति की। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति को हम 3 फेज में देख सकते हैं। प्रथम काल यानी कि 1556 से 75। धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति को हम 3 फेज में देख सकते हैं। प्रथम काल 1556 से 1575 के पास देखेंगे। इस काल में अकबर ने इस्लाम धर्म के आधार पर अपने शासन को चलाया। अपने जीवन को और उसके व्यक्तिगत एवं राज्य धर्म उसने इस्लाम को माना, यानी इस्लाम धर्म का कट्टर रहा और उसके सारे के सारे काम इस्लाम के अनुसार ही होंगे, जैसे कि रोजा रखना और 5 वक्त का नमाज, 5 वक्त नवाजी, ये कार्य उसके रहे। दरअसल इन कार्यों के लिए अगर हम देखें तो अकबर के टाइम को देखें तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अकबर 56 से लगभग 60 तक का जो टाइम है इसे कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। दरअसल यहाँ पर वह विभिन्न ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जिसे हमने हरमदल कहा था, जो इसके सारे कार्यों में इंटरफेरेंस करते थे। वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता था, तो वह पूरा का पूरा जो है इस्लाम धर्म के आधार पर यानी इस्लाम धर्म की कट्टरता के आधार पर अपने शासन को चलाता है। वहीं अगर हम इसके द्वितीय काल में आए, द्वितीय काल 1581 के आसपास देखेंगे तो द्वितीय काल जो है अकबर की धार्मिक नीति का ये एक क्रांतिकारी युग था। धार्मिक आधार पर क्रांतिकारी काल रहा ये। इस काल में अकबर ने सबसे पहले तो 71 के आसपास ही फतेहपुर राजधानी स्थापित करता है। फतेहपुर राजधानी बनाता है और फतेहपुर में ही एक इबादत खाना जो है तैयार करता है, जिसे 1576 के आसपास सभी धर्मों के लिए ओपन कर देता है ये। तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, और यहीं पर महजर की स्थापना की। महजर की स्थापना की। महजर जो है इसका मतलब है कि अगर वाद विवाद की स्थिति किसी धर्म के साथ बनती है तो अंतिम निर्णय जो है अकबर का होगा। तो महजर की घोषणा ये एक प्रमुख कार्य था अकबर का। तृतीय काल अकबर की धार्मिक नीति के तृतीय काल में अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और उसने
1882 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म में दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित जो है अबुल फजल रहा, और ये माना जाता है कि इसका पहला अनुयायी या पहला जिसने दीक्षा ली अकबर से वह अबुल फजल था। और इस धर्म में अगर हिंदुओं की हम बात करें तो प्रमुख हिंदुओं में बीरबल भी इस धर्म का अनुयायी था। इस धर्म के लोग जो अनुयायी थे, वो अनुयायी अपनी पगड़ी को अकबर के सिर पर रखते थे और अकबर उस पगड़ी को उठाकर वापस से उनके सिर पर रखता था और अल्लाह अकबर का एक टैग उन्हें देता था। अब हम बात करते हैं अकबर के 9 रत्न की, जिसके तहत वह अपने प्रशासन को संचालित करता था। सबसे पहले हम बात करेंगे बीरबल, फिर अबुल फजल, तोड़रमल, तानसेन, मानसेन, अब्दुल रहीम कारखाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्का और फैजी। बीरबल की यदि हम बात करें तो मूल नाम महेश दास था। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक, यानी अकबर की आत्मकथा, आईने अकबरी का लेखक और अकबर के दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित भी यही था। तोड़रमल 10 साला व्यवस्था का संस्थापक। तानसेन दरबारी कवि, तानसेन दरबारी कवि और इन्हें ख्याली गायन का जनक भी माना जाता है। ख्याली गायन का जनक। मानसेन अकबर की अनेक युद्धों का नेतृत्व करता। अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा, खाने में 2 प्याज लेने की वजह से इसका नाम भी मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुक्का। लास्ट हम बात करें फैजी, तो फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई, बिग ब्रदर था। चलिए, तो ये अकबर के बारे में और अकबर से संबंधित जो शासन था उसके बारे में। अभी फ़िलहाल अकबर के बारे में इतना ही, और इसके बाद हम अगर यूपीएससी या पीएससी मेंस के हिसाब से तो नेक्स्ट वीडियो अगली बार हम इसमें लेकर आएंगे। अभी हमारा उद्देश्य है कि एक स्टोरी क्लियर करना और फैक्टों को कवर करना, और उसके साथ ही इतिहास को मैप और स्टोरी दोनों के माध्यम से हमें उसकी एक पूरी की पूरी छवि तैयार करना, ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। जय हिंद।